तो पाप और पुण्य की लड़ाई है और आपने देखा कि महाकुंभ में अपार संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन महाकुंभ से जिन्हें दिक्कत है, जो वोट की सियासत करना चाहते हैं, उसमें उन्होंने क्या जहर उगला है, क्या बोल गए अखिलेश। जो लोग पाप करते हैं पाप धोते हैं, ये अखिलेश ने कहा। और अखिलेश ने कहा कि हम लोग दान करने कुंभ में जाएंगे। इसके बाद अखिलेश कहते हैं कि कुंभ में जाकर पाप धोने की परंपरा रही है। अखिलेश कहते हैं कि धर्म से ज्यादा लोगों को रोटी की जरूरत है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो एक के बाद एक कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना गलत साबित होती हैं। अखिलेश कई बातें बोल गए, एक के बाद एक उन्होंने कई बातें कही हैं। तो ये अखिलेश यादव का बयान। तो हम अखिलेश यादव का बयान भी आपको दिखा रहे हैं। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया जो आई है वो भी हमने आपको सुनाई। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई राजनीतिक चेहरा आज मेरे बीच नहीं होगा। मेरे साथ वो आम लोग होंगे जो वोट देते हैं, जो उत्तर प्रदेश का मुखिया चुनते हैं, जो देश का मुखिया चुनते हैं। मेरे साथ महिलाएं भी हैं, मेरे साथ अलग अलग जगहों से आए हुए, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। तो ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश के लोगों की राय में ले रही हूँ यहाँ, क्योंकि सभी जिलों से लोग आ रहे हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। कहाँ से आई हैं? मैं गुजरात सूरत से। क्या नाम है आपका? जल्पा ठक्कर। अखिलेश जी का नाम तो सुना होगा, जानते होंगे? जी जरूर। कुंभ में सारे पापी आते हैं, वो तो ऐसा ही कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि पापी, अगर आप ये बोल रहे हैं कि कुंभ में पापी आ रहे हैं, तो जो कुंभ है वो हमारे सनातन और हिंदू, जो सनातनी है और जो हिंदू है, उनके लिए कुंभ का क्या महत्व है ना, वो तो आपके संस्कार और आपकी परवरिश कैसे हुई है ना, उसी पे आप। वो तो कहते हैं हम तो खुद भी सनातनी है, तो हम सनातन का अपमान कैसे कर सकते हैं? वही ना, जो अगर वो बोल रहे हैं कि पापी लोग कुंभ में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके संस्कार और उनकी परवरिश में उनको नहीं समझ में आया कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी आस्था क्या है। हमारी आस्था ही सनातन संस्कृति पे टिकी हुई है। मैं तो ये कहूँगी पूरी दुनिया जो चल रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन की वजह से ही चल रही है। विदेशों से मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं। फिर अखिलेश यादव कहते हैं कि कुंभ में केवल पापी स्नान करने आते हैं और धर्म से रोटी नहीं मिल जाती है। पापी को सारे पापी ही दिखते हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं कि वो खुद सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। तो आप देखिए ना, उन्होंने क्या सनातन धर्म को क्या फॉलो करते हैं। उन्हें सनातन के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं होगी जो वो बोल रहे हैं कि वो सनातनी है। अच्छा। कुंभ का महत्व आप हर एक हिंदू से पूछिए, किसी साधु से पूछिए, किसी बच्चे से पूछिए, वो बताएगा सनातन का महत्व क्या होता है, कुंभ का महत्व क्या है हमारे लिए। हम तो जानते हैं कुंभ का महत्व क्या है हमारे लिए। और अखिलेश यादव तो दावा करते हैं कि हमने जब कुंभ का आयोजन किया था तो बड़ा विहंगम किया था, बड़ा भव्य किया था। लेकिन इस बार जब भव्य आयोजन हुआ है तो वो ये कह रहे हैं कि पापी स्नान करने आते हैं। अखिलेश जी विचलित हो गए। धार्मिक संस्था जो देख करके धर्म का भी जो प्रचार अधिक बढ़ रहा है, बहुत विचलित हो गए हैं। उनको यही सूझबूझ नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि हजारों लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से ये कुंभ की आस्था लोगों के दिल में, भाई ये कहाँ कहाँ से विदेश से आ रहे हैं। ये सब पाप धोने के लिए आ रखे। उनकी आस्था है ईश्वर पे, शक्ति भक्ति पे। ये विचलित हो गए हैं। ये राजनीति की, वोट की राजनीति से जो गुमराह करके लोगों को भ्रमित कर रहा है जी। अच्छा, आप कह रहे हैं वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, एक कहावत कहा गया हम संत समाजों में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही स्थिति इस समय विपक्ष की है और विपक्ष के नेता की भी है। माननीय अखिलेश यादव जी को इतना सोचना चाहिए और इतना अमल करना चाहिए कि हम उस दिव्य और भव्य कुंभ की आलोचना कर रहे हैं जिसका स्वयं जीता जाता प्रयागराज के वासी हैं। मैं प्रयागवाल तीर्थ पुरोहित, मैं वहाँ का निवासी हूँ। आज से अपनी उम्र में 32 साल का 34 साल के करीब होने वाला हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा दिव्य और भव्य महाकुंभ मैंने इस प्रयागराज की धरती पे, माँ गंगा की धरती पे आज तक नहीं देखा। तो क्या सनातनी अखिलेश यादव के इस बयान से नाराज हैं, जो उन्होंने कहा है कि कुंभ में पापी आते हैं और रोटी नहीं मिल जाती है? बिल्कुल सनातन बिल्कुल बहुत नाराज हैं। और सभी जो साधु हैं, संत हैं, जो जनमानस है, उनमें आक्रोश है। और जो उनकी जो विचारधारा है वो एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर वो ऐसा बोल रहे हैं और एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप सब सनातनी हैं, आप सब सनातनी हैं, तो एक बार जरा जोरदार नारे तो लगाइए जिससे अखिलेश यादव तक आवाज जाए आप लोगों की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और जो रोटी के लिए जो बात बोली है ना, तो रोटी तो आप काम करो, छोटे से छोटा भी काम अगर आप दिल से करते हैं,
मन दे के करते हैं, हार्ड वर्किंग के साथ करते हैं, तो रोटी तो आप आराम से पा सकते हैं। इस बहन की बात से सहमत हूँ। यहाँ पे जितने हैं, कोई यहाँ किसी दुकानदार को परेशान नहीं है, किसी भी प्रकार के आम जनमानस को भी, यहाँ के लोकलों को भी परेशान नहीं है। सब जी रहे हैं, सब खा रहे हैं, माई की कृपा बन रही है, गंगा माई, जमुना माई, सरस्वती माई तीनों लोग पाल रही हैं। तो पहली चीज़ तो अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दे। एक अच्छे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अपने पिता, हमसे तो लगता है कि उनको अपने पिता से सीख लेना चाहिए, लेकिन जैसा पिता होता है वैसा पुत्र। तो स्वभाव में और आचरण में कोई अर्थ में, कोई में अंतर है। अच्छा ये बताइए, महाकुंभ से लोगों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला? बहुत बहुत हर छोटे से छोटे लोग आप देखो कमा रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं। छोटे छोटे जो कई टी स्टॉल लगे हैं, ना उनसे कोई चार्ज लिया है ना कुछ, केवल टेबल लगा है, तो उनकी रोजी रोटी चल रही। दिन में वो हजारों चाय बेच रहे, नाश्ता करवा रहे, तो लोगों के लिए रोजगार है। सरकार ना उनसे कोई दुकान लगाने का, वहाँ पे उनसे टी स्टॉल से कोई टैक्स ले रही, कुछ भी नहीं ले रही। तो ये तो लोगों के लिए एक आमदनी है। जो लोग आ रहे हैं बाहर से आएंगे, तो वो आएंगे तो यहाँ भी अपना कुछ खर्चा करते हैं, रहते हैं। अच्छा ये तो बयान अखिलेश यादव का हो गया। उनकी पार्टी के एक विधायक कह रहे हैं कि कुंभ में पानी गंदा है, स्नान ही मत कीजिए। हम बता रहे हैं ना। अच्छा पानी गंदा नहीं है, आप इधर आइए, इधर आइए। पानी गंदा नहीं होता है, पानी कोई भी गंदा नहीं होता है, हम उसको गंदा करते हैं। हमारी विचारधारी पानी को गंदा करती है। पानी कभी गंदा नहीं होता है। हमारी सोच गंदी हो सकती है, लेकिन पानी गंदा नहीं हो सकता। सोच गंदी हो सकती है, किसकी सोच गंदी है? अखिलेश की सोच गंदी है। क्यों गंदी है? बस मैं क्योंकि शुरू से उनके पिता के भी पिता, और ये उनकी एक परंपरा चली आई है कि संतों को अपने लात के नीचे रखना। लेकिन अब नहीं होगा, अब संतों का सम्मान भी होगा और संतों का हित भी होगा, और हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसके लिए एनी चोटी कदम लगाएंगे। मैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, जल्दी से बोलिए। जी, हिंदू राष्ट्र बनेगा 100%। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कुंभ में पापी नहाते हैं? वो सनातनियों के विरोधी है, उनका कभी भला नहीं हो सकता, उनका बुरा ही होगा। रखा है सबसे बड़ा पाप तो कार सेवकों के ऊपर उनके पिताजी ने कर रखा है, मुलायम सिंह यादव ने। तो सबसे पहले तो उनको आके नहाना चाहिए। वो कैसे कह सकते हैं कि उनको आके स्नान करना चाहिए? मैं आ रही हूँ, आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि आप सभी सनातनी हैं और आपको उनके बयान से दुख पहुंचा है, पीड़ा पहुंची है। मैं आप सभी लोगों से बात करूंगी, यहाँ से मैं यहाँ जो मेरे साथ मौजूद है उनसे तो बात करूंगी, लेकिन जो कुंभ मेला क्षेत्र में और दूसरी जगहों पर है, मैं उन लोगों से भी जानूंगी उनकी प्रतिक्रिया है क्या है अखिलेश यादव के इस बयान पर। हुआ है, तमाम सनातनी जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है यहाँ पे आए, हम लोग गुजरात से आए हैं। बहुत बढ़िया, सेवा भी बहुत अच्छी दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, जब से ये शुरुआत हुई है, तैयारियां हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि बयानबाजियां अलग अलग तरीके की हो रही है। अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं कि धर्म से ज्यादा जरूरी रोटी है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। मतलब कि धर्म होगा तो मतलब कि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। और मतलब हम तमिलनाडु से आ रहे हैं और हमारे को बहुत इधर आनंद आया है देखने का, और बहुत पुण्य मिला है हमारे को। गर्व है कि हम गुजरात यहाँ से हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं हमीरपुर से आया हूँ, अमित कुमार शुक्ला मेरा नाम है। जिस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की है और 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है, मैंने स्नान किया है और मुझे जरा सी भी परेशानी नहीं हुई।